आज 45 दिन से अनशन पर बैठे हैं गर्दनी बाग धरना से, और एक ही आंदोलन में लगातार 4 बार लाठीचार्ज हुआ। ये आंदोलन जो है ये सरकार के खिलाफ नहीं है। पहले से भी हम लोग बैठे हैं कि बीपीएससी के गलत नीतियों के खिलाफ है। वो बीपीएससी के चेयरमैन रवि परमार मनु भाई जो लगातार तुगलकी फरमान निकाल रहे थे कि छात्र नॉन सीरियस है, क्रिमिनल माइंडेड है, मुट्ठी भर लोग हैं जो आंदोलन को प्रोवोक कर रहे हैं और कई तरह के चार्जेस छात्रों के ऊपर लगा रहे हैं। बापू परिसर केंद्र में गड़बड़ी नहीं हुई है, और गड़बड़ी तो इस प्रकार से था कि एक परीक्षा केंद्र बताकर और 22 अन्य परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा लिया गया और कह रहे थे कि दो अलग अलग पेपर को आप इक्वल बता रहे हैं, तो फिर कैसे समानीकरण तो लागू है। 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कोतवाली थाना, सचिवालय थाना और शास्त्री नगर थाने में लोगों के 2 शिक्षकों के ऊपर भी एफआईआर हुआ है, इसमें रामांशु सर और रामान सर भी हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पुलिस प्रशासन कैसे काम करती है। बीपीएससी 17वीं को लेकर देखिए अभी भी अभ्यर्थियों में आक्रोश है और ऐसे में अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे। कल तस्वीरें सामने निकल के आई जहां 300 से ऊपर अभ्यर्थियों के ऊपर जो है एफआईआर किया गया है, तो वहीं 40 लोगों को अभी भी हिरासत में रखा गया है। ऐसे में 2 शिक्षकों के ऊपर भी एफआईआर करने की बातें कही जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सौरभ, क्या कहेंगे? 350 से ऊपर अभ्यर्थियों के ऊपर एफआईआर और इसके साथ ही 2 शिक्षक भी शामिल बताए जा रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से कल बड़वत्ता किया गया? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद। निश्चित रूप से आज 45 दिन से अनशन पर बैठे हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर, और छात्रों और अभ्यर्थियों हम लोग एक ही डिमांड थे कि बीपीएससी जो परीक्षा है, एक पाली की परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित कराकर और कह रहे हैं कि समानीकरण लागू नहीं होगा, और एक ही आंदोलन में लगातार 4 बार लाठीचार्ज हुआ है। तो हम लोग की गुहार थी, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि सरकार हमारी बात सुने। तो ये आंदोलन जो है ये सरकार के खिलाफ नहीं है। पहले से भी हम लोग बैठे हैं कि बीपीएससी के गलत नीतियों के खिलाफ है। वो बीपीएससी के चेयरमैन रवि परमार मनु भाई जो लगातार तुगलकी फरमान निकाल रहे थे कि छात्र नॉन सीरियस है, क्रिमिनल माइंडेड है, मुट्ठी भर लोग हैं जो आंदोलन को प्रोवोक कर रहे हैं और कई तरह के चार्जेस छात्रों के ऊपर लगा रहे थे। तो हम लोग तो कह ही रहे ना कि सरकार को सुननी चाहिए थी हमारी बात, लेकिन सुना कोई नहीं गया। मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा गया पूरा एविडेंस के साथ कि बापू परिसर केंद्र में गड़बड़ी नहीं हुई है, और गड़बड़ी तो इस प्रकार से था कि एक परीक्षा केंद्र बताकर और 22 अन्य परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा लिया गया और कह रहे थे कि दो अलग अलग पेपर को आप इक्वल बता रहे हैं, तो फिर कैसे समानीकरण तो लागू है। तो किस प्रकार से बात, किस तरह की चीज़ों को आप कर रहे हैं। और कल जो प्रोटेस्ट हुआ बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था। गर्दनी बाग से हम लोग निकले, निश्चित रूप से आर ब्लॉक होते हुए, डाक बंगला चौराहा होते हुए, ऐसे निकलते हुए सीधे हम लोग बेली रोड होते हुए बीपीएससी कार्यालय के पास गए, और निश्चित रूप से आपने देखा कोई भी हिंसा नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद भी 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कोतवाली थाना, सचिवालय थाना और शास्त्री नगर थाने में लोगों के 2 शिक्षकों के ऊपर भी एफआईआर हुआ है, इसमें रामांशु सर और रामान सर भी हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पुलिस प्रशासन कैसे काम करती है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार बात करे। मुख्यमंत्री जी चुप्पी तोड़े। मुख्यमंत्री जी को सब पता है कि आखिर हो क्या रहा है। 45 दिनों से अनशन में बैठना कोई छोटा आंदोलन नहीं है। मुझे लगता है कि इस देश के कई आंदोलन हुए होंगे, लेकिन सबसे बड़े आंदोलन में से एक है बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा के परीक्षार्थी अनशन में बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी चुप हैं। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री जी अभी भी चुप हैं। जी, अभ्यर्थियों पर एफआईआर करना, शिक्षकों पर एफआईआर करना कितना उचित है? देखिए, यही तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर बैठे हैं अनशन पर, अगर हम लोग बात करना चाहते हैं, एक कम्युनिकेशन गैप है, सरकार बातचीत तो करना चाहिए ना कि हाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, जो ग्रीवांसेस हैं, कौन सी डिमांड आप लोग की है, एक बार बातचीत है। मुख्यमंत्री जी से बस मुलाकात की बात थी, लेकिन ये लोग मुलाकात नहीं। राज्यपाल के पास हम लोग गए, हम लोग मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपे, हम लोग को जहाँ भी था। लेकिन बात यह है कि आंदोलन के दौरान लगातार लाठीचार्ज हुआ। कल भी कई पुलिसकर्मियों के साथ हम लोग किस प्रकार से हुई। हाँ, ये बात सही है कि हम लोग तो कोई भी हिंसा कहीं नहीं हुआ है। पुलिस का भी लगभग कुछ जगहों पर सहयोग हम लोग का हुआ है कि पुलिस ने सहयोग किया, लेकिन सहयोग के करने का मतलब ये है कि हम लोग के आंदोलन शांतिपूर्वक था और हिंसा कहीं से भी, कोई भी आंदोलन में हम लोग ने हिंसा नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो निश्चित रूप से आंदोलन को कुचलने का प्रयास है प्रशासन द्वारा। और बिहार सरकार से हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हम लोग बिहार सरकार बीपीएससी की गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग बिहार सरकार के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप संज्ञान लीजिए। इसके पहले भी आपने 67वीं बीपीएससी के समय में संज्ञान लिया था। 31 अगस्त 2022 को बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने एक परीक्षा 2 पाली में आयोजित कराकर कह रहे थे कि हम रूलेशन लागू नहीं होगा। तो इसी तरह का काम जो है रवि परमार मनु भाई कर रहे हैं और उन्हें किया है उन्होंने। नीतीश कुमार की चुप्पी क्या उनके पतन का कारण भी बन सकता है? देखिए, ये निश्चित रूप से अगर ये बात है, मुख्यमंत्री जी चुप हैं और छात्रों की बात पर आप नौकरी की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं।
और जब लाठीचार्ज हो रहा है लगातार आंदोलन में, 45 दिन अनशन पर बैठे हैं, उसके बावजूद भी आपने कुछ नहीं, आप चुप्पी साथ बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से उनको नुकसान हो सकता है, झेलना पड़ जाए, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री जी को चुप नहीं रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी चुप है। हम लोग सभी छात्रों को रिहा कराने के लिए सब जगह हैं, हम लोग गए हैं और उम्मीद करते हैं कि कई लोगों को जो रिहा किया जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि आमरण अनशन पर हम लोग बैठे हैं गर्दनी बाग, और वो जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। भेजने की बातें कही जा रही है, कुछ लोगों पर पहले भी चार्जेज हैं, तो उन लोगों पर हो सके जेल जाए, लेकिन आमरण अनशन पर गर्दनी बाग में हम लोग का धरना प्रदर्शन, शिक्षा सत्याग्रह, वो हम लोग का जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांग 70वीं सिविल सेवा रीजनरेशन नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे। देखिए, तब तक हम लोग गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है, तब तक छात्र नेता सौरभ थे हमारे साथ, अपनी बातें रख रहे थे। वहीं देखिए, जमकर नीतीश कुमार के नीतियों पर निशाना साधे थे, साफ तौर पर कह रहे थे कि अभ्यर्थियों की मांग जायज है, 70वीं का पेपर रद्द करना होगा और ऐसे में फिर से री एग्जाम लेना होगा अनेकों सेंटरों का। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी चुप नहीं बैठेंगे। फिलहाल गर्दनी बाग में तो धरना जारी रहेगा, आगे चल के और भी बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। फिलहाल सौरभ की आपने तमाम बातें सुनी और भी तमाम खबरों के लिए MC24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।